गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रावल पब्लिक स्कूल। आज हम इस वीडियो के द्वारा क्रिया के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं क्रिया की परिभाषा के द्वारा कि क्रिया किसको कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात जहाँ काम का होना या करना पाया जाए वहाँ क्रिया होती है। इसकी परिभाषा हम देख चुके हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मुझे लिखना है, मैं पढ़ रहा हूँ, माँ खाना पका रही है। यहाँ पर लिखना, पढ़ और खाना पकाना ये सब क्रिया शब्द हैं। इन सभी शब्दों से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ कुछ ना कुछ काम हो रहा है। इसके बाद आप देखें इसके कुछ वर्तमान के उदाहरण और भूतकाल में काम के उदाहरण। मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा है। तो ये कुछ उदाहरण हैं। मैं लिखता हूँ ये वर्तमान का उदाहरण है। भूतकाल में काम के उदाहरण देखें। मैंने लिखा अर्थात मैं पहले ये काम कर चुका हूँ। अब कुछ भविष्य काल में होने के उदाहरण देखेंगे। कुछ ना कुछ काम जब हम भविष्य में करते हैं तो उसके लिए पहले कोई योजना, कुछ सोच विचार कर लेते हैं। तो जो भविष्य काल में काम होते हैं उनको क्रिया शब्द के द्वारा कुछ इस तरह लिखा जाता है। मैं खाऊंगा, तुम क्या खाओगे। इसके बाद आप देखें क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य या कर्म पर पड़ता है। कर्ता वो होता है जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, वह कर्ता होता है। तो आप इसका उदाहरण देखें। राम अखबार पढ़ रहा है, रमा सितार बजा रही है। यहाँ राम और रमा कर्ता हैं और ये जो काम कर रहे हैं ये अखबार पढ़ रहे हैं और सितार बजा रहे हैं। तो इसका असर कर्म पर पड़ रहा है या किसी अन्य चीज़ पर पड़ रहा है। इसके बाद आप देखें अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है। जैसे उदाहरण इसके देखें। बच्चा रो रहा है, राजन बजा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई कर्म नहीं है और यहाँ काम का प्रभाव किसी अन्य पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ रहा है। इसके बाद आप देखें क्रिया शब्दों का रूप कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर बदलता है। इसको भी हम जानेंगे। यहाँ पर देखिए लिंग का प्रभाव। वह लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, राधा नाच रही है, सोहन जा रहा है। तो लिंग का प्रभाव इतना है यहाँ पर क्रिया का कि जब हमें लिंग बदलकर किसी क्रिया शब्द को लिखना पड़ता है तब भी क्रिया शब्द वही का वही होता है। आप देखिए वह लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। क्रिया शब्द ज्यों का त्यों होता है, उसको वैसे के वैसा ही लिखा जाता है। वचन का प्रभाव देखिए। लड़की सो रही है, लड़कियां सो रही हैं। बच्चा खाना खा रहा है, बच्चे खाना खा रहे हैं। यहाँ लड़की सो रही है एक वचन है, लड़कियां सो रही हैं बहुवचन है। यहाँ पर देखिए सोना जो है वो क्रिया शब्द है, लेकिन क्रिया शब्द को ज्यों का त्यों लिखा गया है। बच्चा खाना खा रहा है एक वचन का उदाहरण है, बच्चे खाना खा रहे हैं बहुवचन का उदाहरण है। तो यहाँ पर खाना खाना जो है वो क्रिया शब्द है और इसको वैसे के वैसा ही लिखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि लिंग और वचन का प्रभाव क्रिया शब्द पर नहीं पड़ता है। इसके बाद आप देखिए क्रियाएं तीन रूप में प्रयोग होती हैं। एक पहला जो इसका होता है वो मूल धातु होता है, दूसरा पहला प्रेरणार्थक क्रिया होती है और तीसरी दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो मूल धातु जो शब्द हैं वो है सुनना। मूल धातु वो होता है जो शब्द जैसा है वैसा ही लिखा जाता है, वो है सुनना। और पहला प्रेरणार्थक क्रिया है सुनाना, जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। सुनवाना ये तीसरे व्यक्ति से जब कोई काम करवाता है तब दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यहाँ पर मूल धातु देखिए लिखना अर्थात व्यक्ति खुद लिख रहा है, लिखाना किसी और से लिखाना, लिखवाना किसी और तीसरे व्यक्ति से ये काम करवाना। ऐसे ही उदाहरण देखें। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, जागना, जगाना, जगवाना, चलना, खुद चलना, चलाना किसी और को चलाना और चलवाना किसी और से चलवाना। इसके बाद और उदाहरण देखिए। मूल धातु देखिए बोलना, फिर किसी को बुलाना, बुलवाना किसी और से बुलवाना, डूबना मतलब स्वयं का डूबना जैसे पानी में डूबते हैं,
डुबाना, किसी को डुबाना। और डुबवाना, किसी और से डुबवाना। उठना, खुद उठना। उठाना, किसी को उठाना। उठवाना, किसी और से किसी को उठवाना। देखना, खुद देखना। दिखाना, किसी और को दिखाना। दिखवाना, किसी और से दिखवाना। करना, खुद काम करना। कराना, किसी और से कराना। और करवाना, किसी और के से ही करवाना। धन्यवाद। आशा है इस वीडियो के द्वारा आप क्रिया को भली भांति समझ गए होंगे।